अटलांटिक महासागर 1591। बस पानी नहीं, एक जंग का मैदान। इंग्लैंड और स्पेन, दो बड़ी ताकतें भिड़ रही थीं। सोना, धर्म और शान, यही इनाम था। रानी एलिजाबेथ के सी डॉग्स, जिन्हें स्पेनिश लोग समुद्री डाकू कहते थे, खजाने की तलाश में थे। उनमें से एक थे सर रिचर्ड ग्रेनविले, लोहे जैसे कप्तान। उनका जहाज रिवेंज जंग के लिए तैयार, एक हथियार। वो रानी की तलवार थे, तेज और तैयार। जंग हवा में घुली थी। अजोरिस ज्वालामुखी द्वीप जंग का अखाड़ा बना। यहाँ सोने से लदे स्पेनिश जहाज घर की तरफ जा रहे थे। ग्रेनविले घात लगाए बैठे थे, जैसे भेड़िया बैल का शिकार करता है। उनका हुक्म साफ था, खजाना पकड़ो, स्पेन की ताकत तोड़ो। रिवेंज कोई भारी भरकम जहाज नहीं था। वो छोटा था, तेज था, रफ्तार और चालाकी के लिए बनाया गया था। उसकी तोपें कम थीं पर जबरदस्त थीं। ग्रेनविले अपने जहाज को, अपने आदमियों को जानते थे। वो तूफान और लड़ाई में तपे हुए थे। उन्हें ग्रेनविले पर भरोसा था और ग्रेनविले को उन पर अपनी जान से भी ज्यादा। मिशन खतरनाक था। एक अकेला जहाज एक विशाल बेड़े के सामने, पर ग्रेनविले ने खतरा मोल लिया। उनके लिए जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी शान। दिन हफ्तों में बदल गए। अंतहीन समुद्र में उम्मीद और खतरा दोनों थे, पर ग्रेनविले अडिग रहे। उनकी नजर क्षितिज पर टिकी रही। फिर एक साफ सुबह वो हुआ। क्षितिज पर पाल दिखे, जैसे भूखे मुंह में दांत। एक जहाज नहीं, दर्जनों। स्पेनिश खजाने का बेड़ा, उम्मीद से भी बड़ा। डर ने क्रू को घेर लिया, पर ग्रेनविले की आवाज तूफान में भी शांत, डर को चीरती हुई निकली। हम रिवेंज हैं, हम लड़ेंगे। वो जानते थे कि जीतना नामुमकिन था, पर पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। वो दुश्मन का सामना करेंगे जैसे मक्खी शेरों से भिड़ जाए। फैसला हो गया। रिवेंज अकेला भेड़िया आते हुए झुंड की तरफ बढ़ा। पहले स्पेनिश जहाजों ने रिवेंज को घेरने की कोशिश की। ग्रेनविले ने सही मौके का इंतजार किया। फिर एक बहरी गर्जना के साथ रिवेंज ने कहर बरपाया। तोपों ने स्पेनिश पालों को चीर दिया, लकड़ी तोड़ दी और आग लगा दी। समुद्र खुद जंग की आग में उबल रहा था। अंग्रेजी और स्पेनिश खून पानी में मिल गया। रिवेंज फुर्ती से घूमता रहा, भारी जहाजों के बीच एक खतरनाक नर्तक। ग्रेनविले हुक्मों का तूफान अपने क्रू को बेमिसाल हुनर से निर्देशित कर रहे थे। घंटों तक नामुमकिन जंग चलती रही। रिवेंज घायल होने पर भी लड़ता रहा। उसकी तोपें गर्म होने पर भी अपना खतरनाक संगीत बजाती रहीं। स्पेनिश जहाजों ने रिवेंज को घेर लिया। उनके डेक सैनिकों से भरे थे। ग्रेनविले पसीने और खून से लथपथ लड़ते रहे। उन्होंने अपने आदमियों को उकसाया। उनकी आवाज भारी थी पर अडिग। हर तोप का गोला, हर बंदूक की गोली उनके साहस का प्रमाण थी। फिर एक स्पेनिश गोली ग्रेनविले के कंधे में लगी। वो गिर पड़े। उनका शरीर दर्द से तड़प रहा था, पर उनका हौसला नहीं टूटा। लड़ते रहो। वो दहाड़े। उनकी आवाज में दर्द था। रानी के लिए लड़ो, इंग्लैंड के लिए लड़ो, रिवेंज के लिए लड़ो। भाग 6, लहरों के खिलाफ। यह कहानी है एक अदम्य साहस की, एक ऐसी लड़ाई की जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। 15 घंटे तक जंग चलती रही। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर पल मौत का सामना करना पड़ रहा था। हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और समुद्र की लहरें भी मानो इस संघर्ष का हिस्सा बन गई थी। रिवेंज घायल पर अडिग योद्धा गिरने से इनकार कर रहा था, पर दुश्मन बेरहम था। हर तरफ से हमला हो रहा था और रिवेंज के वीर सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। और स्पेनिश जहाज आ गए। अंग्रेजी जहाज पर जीत का दावा करने के लिए। स्पेनिश बेड़ा विशाल था और उनकी ताकत का सामना करना आसान नहीं था। गोला बारूद कम हो रहा था। सैनिकों के पास अब बहुत कम संसाधन बचे थे और हर गोली कीमती थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे और वे किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। रिवेंज का डेक गिरे हुए वीरों से भरा, खून से लाल हो गया था। हर तरफ वीरता और बलिदान की कहानियां बिखरी पड़ी थीं। यह दृश्य किसी भी योद्धा के दिल को दहला देने वाला था। फिर भी ग्रेनविले ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका साहस और नेतृत्व अद्वितीय था। वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके लिए आखिरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने आदमियों को कभी निराश नहीं होने दिया। वो डेक पर घायल पड़े थे, अपने आदमियों को निर्देश दे रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, पर उनका हौसला एक मिसाल था। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो उनके सैनिकों को प्रेरित कर रही थी। वो जानते थे कि अंत नजदीक है, लेकिन उन्होंने अपने आदमियों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी और वे इसे पूरी शान से लड़ना चाहते थे। पर जब तक रिवेंज पानी पर था, जब तक एक भी अंग्रेज सांस ले रहा था, लड़ाई जारी रहेगी।
ये एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रिवेंज और उसके वीर सैनिकों की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 7। रिवेंज पर सूरज डूबता है। आखिरकार रिवेंज के टूटने और आग लगने के बाद ग्रेनविले ने एक फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। उनके जहाज को दुश्मन के हाथों में जाने से रोकने के लिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपने आदमियों को जहाज डुबाने का हुक्म दिया ताकि स्पेनिश लोगों को इनाम न मिले। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन ग्रेनविले जानते थे कि यह उनके सम्मान और गर्व की रक्षा के लिए आवश्यक था। इसे स्पेन का गुलाम कभी मत बनने देना। ग्रेनविले की आवाज में दृढ़ता और संकल्प था। उनके शब्दों ने उनके आदमियों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज खून से सने डेक पर गूंज रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई जानता था कि वे इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। भारी मन से बचे हुए क्रू ने आज्ञा मानी। उनके चेहरों पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन वे जानते थे कि यह करना आवश्यक था। उन्होंने बारूद लगाया। उनके चेहरे उदास थे। उनकी आंखें उनके चारों ओर नाचती हुई आग को दर्शा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और लाल रंगों में रंगते हुए रिवेंज आग की लपटों में घिरा लहरों के नीचे समा गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ग्रेनविले बुरी तरह घायल अपने जहाज के साथ डूब गए। उनके साहस और बलिदान की कहानी सदियों तक याद की जाएगी, और रिवेंज का यह अंत एक महान गाथा बन गया। भाग 8। साहस की गूंज। स्पेनिश जीतने के बावजूद अपनी जीत के लिए भारी कीमत चुकाई। 400 से ज्यादा स्पेनिश नाविक मारे गए, जबकि रिवेंज के 40। जंग की खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि रिवेंज हार गया, ग्रेनविले और उनके क्रू के साहस ने पूरे इंग्लैंड में गूंज पैदा की। उनका बलिदान अंग्रेजी साहस का प्रतीक बन गया, उस अटूट भाव का प्रमाण जो एक राष्ट्र को परिभाषित करेगा। स्पेनिश अपनी जीत के बावजूद रिवेंज नाम से डरने लगे। यह हवा में एक फुसफुसाहट बन गया, एक याद दिलाता है कि हार में भी साहस भारी कीमत वसूल सकता है। भाग 9। खून से लिखी विरासत। रिवेंज और सर रिचर्ड ग्रेनविले की कहानी जिंदा रही, नाविकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। यह कहानी केवल एक जहाज की नहीं, बल्कि उन मूल्यों की भी है जो इसे प्रेरित करते थे। साहस, निष्ठा और बलिदान की यह गाथा समय के साथ और भी गहरी होती गई। यह सराय में फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई, भाटों द्वारा गाया जाने वाला गीत। हर बार जब कोई भाट इस कहानी को गाता, तो सुनने वाले उस वीरता और साहस को महसूस करते जो रिवेंज के नाविकों ने दिखाया था। यह कहानी एक प्रेरणा बन गई जो हर पीढ़ी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती रही। यह भारी विपरीत परिस्थितियों में साहस की, अपने जहाज और क्रू के प्रति अटूट वफादारी की, उस भावना की बात करता है जिसने टूटने से इनकार कर दिया। जब समुद्र की लहरें उग्र हो जाती, तब भी रिवेंज के नाविक अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। रिवेंज की लड़ाई अंग्रेजी नौसेना की कहानियों का एक आधार बन गई। एक याद दिलाता है कि साहस से भरे दिलों वाला सबसे छोटा जहाज भी एक साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस आकार या संख्या में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होता है। रिवेंज की यह गाथा हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीतें सबसे कठिन लड़ाइयों से आती हैं, और इसलिए आज भी सदियों बाद रिवेंज नाम सदियों से गूंजता है, मानव बहादुरी की स्थायी शक्ति और समुद्र में जाने वालों की अदम्य भावना का प्रमाण। यह नाम केवल एक जहाज का नहीं, बल्कि उन सभी का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन को समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। रिवेंज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बहादुरी कभी नहीं मरती, और यह हमेशा उन दिलों में जीवित रहती है जो इसे मानते हैं।